आप देख रहे हैं स्टार न्यूज का खास कार्यक्रम शख्सियत। मैं हूं प्रदीप शर्मा और अब मेरे साथ हैं प्रमोद चौधरी, जो मेहगांव विधानसभा वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर टिकट क्यों मांग रहे हो और कांग्रेस पार्टी ने क्यों टिकट देगी। बताएं प्रमोद जी, क्या प्राथमिकता है, किस तरीके से आपकी टिकट की दावेदारी है? टिकट की दावेदारी मेरी जो है इस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ग्राम कचनाव कला से हूँ, इसलिए मैं टिकट मांगने का मुझे हक है। और जो मैं कार्य कर रहा हूँ क्षेत्र के अंदर जो आज, वो हमारे क्षेत्रवासी मेहगांव विधानसभा के सारे लोग देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है, उनके भी मैसेज ऊपर पार्टी में जा रहे हैं और पार्टी भी देख रही है। पार्टी को अगर ये लगता है कि ये दावेदारी जो प्रमोद चौधरी कर रहे हैं, अगर ये सीट निकाल सकते हैं मेहगांव विधानसभा से, तो इनको टिकट दिया जाए। और ये क्षेत्र की जो हमारी जनता है वो सारा मैसेज ऊपर भेज रही है। तो मैं जो अपने कार्य कर रहा हूं जनता के बीच में, घर घर गांव गांव हर गांव में जा जाके जो लोगों के लिए मैंने सोच रखी है, ये चीज लोग समझ रहे हैं, हमारे क्षेत्रवासी लोग सारे समझ रहे हैं कि किसी भी तरीके से, वो तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि किसी भी तरीके से प्रमोद चौधरी को टिकट मिलना चाहिए। प्रमोद चौधरी का दूसरा नाम धनु के नाम से भी जाना जाता है और जनता बीते 6 महीने से धनु के नाम से ही प्रसिद्ध हो चुकी है और लोग चाह रहे हैं कि धनु यहाँ पर टिकट मिले और चुनाव लड़े। तो कैसे आपने 6 महीने के अंदर लोगों के बीच में पैठ बनाई? लोग सालों गुजार देते हैं, समाज सेवा करते हैं, उसके बाद भी लोगों के बीच में नहीं पहुँच पाते। आप 6 महीने में राजनीतिक क्षेत्र में आए और लोगों के हर जुबान पर प्रमोद चौधरी धनु का नाम है। वो आपने कौन सा जादू किया है जो लोगों के बीच में आप पहुँचे? ये मैंने जादू नहीं किया है, मैंने क्षेत्र में ये काम किया है, लोगों को दिखाया है कि काम होता कैसे है। मैं आज की डेट में कोई ये तो है नहीं कि मैं विधायक हूं, मैं भी एक नॉर्मल आदमी जो आम जनता है उसी तरीके से हूं, मगर मैं काम जो कर रहा हूं वो विधायक जितनी हैसियत रखते हैं उतना काम करते हैं, उतना जनता के लिए मैं आज की डेट में काम कर रहा हूं। लोग ये देख रहे हैं। गांव मेरे हिसाब से तो मेहगांव विधानसभा में ऐसा कोई गांव रहा नहीं है जिसमें प्रमोद चौधरी पहुंचे नहीं है। सुख में, दुख में, हर चीज में, किसी भी काम पड़ता है तो फोन आते हैं, तो लोगों के मैं काम करवाने जाता हूं। कहीं भी जहां जरूरत पड़ती है सारे काम करवाने की मैं इतनी ताकत रखता हूं। हर जगह जा जाके उन लोगों के मैं ग्रामवासियों के काम करा रहा हूं। इसलिए इतनी जल्दी लोगों ने मुझे पहचान लिया है। ये लोगों ने पहचाना है, ये लोगों की पहचान है। मेरे भी, मैं जा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो ये पहचान बन गई है। प्रमोद चौधरी ने बीते 6 महीने के अंदर काफ़ी पैसा खर्च किया है राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो प्रियंका गांधी की ग्वालियर की सभा हो, वहाँ पर होर्डिंग बैनर खर्चा करके दिखा दिया, चाहे वो मेहगांव की जन आक्रोश रैली हो। तो प्रमोद चौधरी ने बता दिया कि वो स्वागत ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर विधायक बनते हैं तो लोगों को ये भी कहना है प्रमोद चौधरी पैसा नहीं खाएंगे राजनीति में, उनके पास इतना पैसा है कि वो अपना पैसा लगा के भी लोगों को काम करा सकते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये तो ये मान के चलना, लोग बोलते हैं 100% सत्य, मैं बोल रहा हूं 1000% सत्य। मुझे मेहगांव विधानसभा की जनता ने अगर चुना है और मैं मेहगांव विधानसभा से अगर चुना जाता हूं, मैं विधायक बनता हूं, तो मुझे उस कार्य में से ये मान के चलो कि सिंगल 100 का नोट नहीं चाहिए। वो सरकार जो जनता के लिए पैसा देती है वो जनता के लिए ही लगेगा। ये मेरे जो वचन हैं, ये मेरे वादा हैं, ये नोट कर ले जनता, और जनता ही विधायक बनाती है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो जनता मुझे कभी भी फेंक सकती है। तो ये जो विधायक बनना किसी के बाप की बापौती नहीं है, ये जनता ही बनाती है। जनता को अगर मैं अच्छा लगूंगा और जनता समझ जाएगी ये आदमी इस लायक है और ये सत्यता है, तो मुझे जनता विधायक बनाए, और जनता को ये लगे तो बिल्कुल ना बनाए। अगर जनता को ये लगता है कि लड़का मेरी सेवा करेगा पक्का, जैसे घर में माँ बाप की सेवा करी जाती है, अपने परिवार की सेवा करी जाती है, मैं उस तरीके से जनता की सेवा करने के लिए आ रहा हूं केवल। और मेरा कोई औचित्य नहीं है, कोई सोच नहीं है, क्योंकि मैं पहले फौज में भी नौकरी की है, मैंने देश की सेवा की है। अब मैं रिटायरमेंट हो गया हूं, तो मेहगांव विधानसभा की सेवा करना चाहता हूं, केवल इतनी सी मेरी सोच है। और वो सेवा करके दिखाऊंगा कि इतिहास रच दूंगा इस विधानसभा में, ये मेरी सोच है। जनता की सेवा बहुत ज्यादा करूंगा। मेहगांव विधानसभा वार्ड क्रमांक 12 से पार्टियां जातिगत आधार पर टिकट देती हैं। चूंकि भाजपा से लगभग ओपीएस भदौरिया जो वर्तमान मंत्री हैं, उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस ब्राह्मण को टिकट देगी और आपको ही देगी? 100% ये चीज मैं 100 में से 100% अपने हाई कमान पे छोड़ता हूं। हाई कमान को अगर अच्छा लगेगा
तो हाईकमान टिकट देगी। हाईकमान को यह पता लगेगा कि ये सीट निकाल सकते हैं प्रमोद चौधरी, तो देगी, और तो पक्का देना चाहिए। और हाईकमान को हमारे ये लगे कि मैं सीट नहीं निकाल सकता हूं, तो मुझे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो निकाल सकता है उसी को देना चाहिए, क्योंकि हमारी सीट खराब नहीं जानी चाहिए। ये हमारी सोच है पार्टी के लिए। भाजपा में आप किससे टक्कर मानते हैं? किससे आपका चुनाव होगा? किसको आप टक्कर में मान रहे हैं? भाजपा में मैं ये टक्कर मानता हूं कि भाजपा सरकार का कोई भी प्रत्याशी आ जाए, मुझे किसी से कोई टेंशन नहीं है। आज की डेट में तो मंत्री ओपीएस भदौरिया जी हैं, जिनका ऐसा सुन रहे हैं कि उनका टिकट नहीं कटेगा। अब कटेगा नहीं कटेगा वो पार्टी को पता होगा, उनकी पार्टी है, मुझे नहीं पता है। मुझे सबसे ज्यादा अपनी पार्टी का पता है। मगर मैं इतनी सोच रखता हूं कि कोई भी आ जाए उसको मैं उस तरीके से हराऊंगा, ये तो समय बताएगा और टाइम बताएगा। उस तरीके से हराऊंगा कि वो सोच भी नहीं पाएंगे। कांग्रेस में टिकट की टक्कर कांग्रेस में किसको कंप्यूटर मानते हैं जिससे आप टिकट छीन के ला सकते हैं? कांग्रेस में तो मुझे ज्यादा कोई लग नहीं रहा है। मुझे तो केवल मुझे तो इतना कोई खास नहीं लग रहा है। मुझे अपनी टक्कर में तो मुझे कोई नहीं लग रहा है, सत्यता बताऊं तो। लोग आपके राजनीतिक फील्ड में आने के बाद जो 2 दर्जन से अधिक लोग टिकट कांग्रेस का मांग रहे थे, वो लोग घर बैठ चुके हैं। लोग चुनावी बेला से बाहर अपने आप को मान रहे। ये बात कहां तक सत्य है? देखो भैया, ये बात कहां तक सत्य है ये तो जनता को ही दिख रहा होगा, जनता ही बता सकती है। इसके बारे में तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि हर आदमी, कोई भी इंसान टिकट मांगता है तो उसको तो यही लगता है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। ये तो क्या है, हमारी पार्टी हाईकमान जानती है और हमारे महंगांव विधानसभा की जनता जानती है। ये चीज मैं तो नहीं बोल सकता हूं। ये थे हमारे साथ प्रमोद चौधरी धनु, जो महंगांव विधानसभा से कांग्रेस टिकट के दावेदार है। अगर टिकट मिलता है तो जनता की सेवा का वादा कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर हम चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं तो 1 रुपए की बेईमानी नहीं करेंगे, अब बल्कि अपनी जेब से भी खर्च करके जनता की सेवा करेंगे। और उसी उद्देश्य से मैं आर्मी की जो रिटायरमेंट के बाद आए हैं तो देश की सेवा की, अब वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रमोद चौधरी धनु जी, आपका बहुत बहुत स्टार न्यूज के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।